चलिए इस वक्त आपको बड़ी खबर से रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर जींद में इनेलो नेता का बड़ा बयान, अभय सिंह चौटाला एसवाईएल पर दिया बयान। बड़ी खबर, अहम जानकारी, गले में अंगूठा देकर लेंगे पानी। अभय सिंह चौटाला का ये बड़ा बयान सामने आया है। रास्ते में बंद करने की दी चेतावनी, दिल्ली को पानी न देने की धमकी दी है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। जींद में इनेलो नेता का बड़ा बयान सामने आया है। अभय सिंह चौटाला ने एसवाईएल को लेकर बयान दिया, गले में अंगूठा देकर पानी लेंगे और रास्ते बंद करने की चेतावनी दी और दिल्ली को पानी न देने की धमकी भी दी। बता दें, बड़ी खबर, अहम जानकारी, जींद में इनेलो नेता का बड़ा बयान सामने आया है। अभय सिंह चौटाला ने एसवाईएल को लेकर बड़ा बयान दिया। गले में अंगूठा देकर पानी लेंगे, ये कहा है उन्होंने, और रास्ते बंद करने की चेतावनी भी दी है। दिल्ली को पानी न देने की धमकी भी दी गई। और बता दें कि इनेलो नेता का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने, अभय सिंह चौटाला ने एसवाईएल पर बड़ा बयान दिया। सबसे पहले तो आपके माध्यम से पूरे प्रदेश देश के लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि नया साल सबके लिए मंगलमय हो, शुभमय हो, हर घर में खुशहाली हो, किसान के खेत की अच्छी फसल हो, व्यापारी का व्यापार बढ़े, प्रदेश तरक्की के राह रास्ते पे आगे बढ़े और इस मौजूदा प्रशासन से, मौजूदा सरकार से लोगों को 2024 में छुटकारा मिले। फरीदाबाद के मलेरना रोड पर निर्माणाधीन मकान की पहली मंजिल छत गिर गई और जिसमें मकान मालिक समेत 6 मजदूर नीचे दब गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी को बाहर निकाला गया। वहीं सभी को बादशाह खान अस्पताल में भर्ती कराया गया। डीसीपी राजेश दुग्गल ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना में मकान मालिक समेत ठेकेदार की मौत की पुष्टि हो गई है और वहीं मजदूरों की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। ये आप देख रहे हैं, ये अभी दोपहर 2 बजे करीब बात है, लंच टाइम था लेबर का, जिसमें इसके मालिक लखनपाल और ठेकेदार भी साथ ही था। जो ये 6 लोग इसके नीचे बैठे लंच टाइम में अपना चाय वाय पी रहे थे, तो इसी दौरान इसकी छत पे जो मलबा डला था उसके ज़्यादा वेट के कारण इसका लेंटर मुड़ गया और जो बीच में गाटर डाले हुए थे वो भी मुड़ गए। इसकी वजह से हादसा हुआ, जिसमें 3 लोगों को पुलिस ने मौके पे आके बचा लिया है, जिसमें 2 की कैजुअलिटी हुई है, 2 की डेथ हुई है, जिसमें मालिक भी है और इसमें ठेकेदार। दुखद घटना है। जो भी जानकारी जो आके हमें मिली है कि अभी 3 लोग इसमें से निकाले हैं, 2 की डेथ हो चुकी है, 1 का इलाज है। बाकी उसमें जो भी मलबा है सारा उसको देख रहे हैं, कोई इसमें कोई व्यक्ति ना हो। और छोटा सा हॉल था, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, 40 बाई 60 का हॉल था। और ये जो आपस में छत गिर रहे थे, वो छत की जो नीचे जो एंगल मुड़े हैं और एंगल के उस समय लंच का समय जो जानकारी दी उन्होंने, लंच के समय चाय पी रहे थे, खाना खा रहे थे। साल 2023 का आखिरी दिन गेस्ट टीचर्स को जख्म दे गया। जगाधरी की नई अनाज मंडी में शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे गेस्ट टीचर पर पुलिस ने अचानक हल्ला बोल दिया। साथ ही लाठीचार्ज में कई प्रदर्शनकारी गेस्ट टीचर्स घायल हो गए, जिनका यमुनानगर के सिविल अस्पताल में इलाज जारी है। बता दें कि अपनी मांगों को लेकर पिछले 115 दिनों से गेस्ट टीचर्स धरने पर बैठे थे, जो यमुनानगर पहुंचे हैं।
बता दें कि जैसे ही गेस्ट टीचर जगाधरी की नई अनाज मंडी से शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के आवास की तरफ घेराव करने की कोशिश की, तभी पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच नोकझोंक हो गई और पुलिस ने उन्हें खदेड़ने के लिए अचानक लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कई प्रदर्शनकारी गेस्ट टीचर के घायल होने की खबर सामने आई है। सूचना ये भी है कि गेस्ट टीचर को पुलिस ने हिरासत में लिया। हालांकि अभी तक पुलिस की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन पुलिस की इस बर्बरतापूर्ण घटना में काफी रोष है। पूरा मामला क्या है? धक्का मुक्की कुछ नहीं हुई। अतिथि अध्यापक बहुत शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। स्थायी होने की मांग को लेकर 18 साल से हम लोग अस्थायी हैं और स्थायी होने की मांग को लेकर हम प्रदर्शन कर रहे थे। शिक्षा मंत्री जी से मिलना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने बहुत जो है तानाशाही रवैया अपनाया और उन्हें लाठीचार्ज कर दिया एकदम से। हमारे प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा शास्त्री को अलग से लेकर उनको पकड़कर जबरदस्ती अलग ले गए और उनके साथ धक्का मुक्की और उनकी पूरी तरह से उन्होंने पिटाई की। बुरी तरह से वो घायल हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम शिक्षा मंत्री जी से मिलने जा रहे हैं। पुलिस ने लाठीचार्ज किया पूरी बर्बरता से। हमने डीएसपी साहब को कह दिया था कि अध्यापक हैं, अध्यापक की गरिमा समझते हैं। पंचकुला में एक बार फिर दरिंदगी का मामला सामने आया है। यहां ऑटो के अंदर एक युवक ने 12 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और इतना ही नहीं, आरोपी ने मासूम की इज्जत को तार-तार कर उसके बाद उसे लहूलुहान हालत में जंगल में ही फेंक दिया और बच्ची को जंगल में फेंककर आरोपी खुद मौके से फरार हो गया। पीड़िता ने घर जाकर पिता को पूरी घटना के बारे में जानकारी दी। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि ऑटो ड्राइवर था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। फरीदाबाद अमर शहीद राजा नाहर सिंह की प्रतिमा का लोकार्पण समारोह का आयोजन हुआ। समारोह में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल यहां पहुंचे और बीजेपी के सांसद हेमा मालिनी भी यहां पहुंची और वहीं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा पहुंचे और हरियाणा के बीजेपी के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश धनखड़ समेत सांसद हेमा मालिनी का भी यहां पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। ये हमारे को गर्व है, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई 1857 में हुई और इन्होंने सब कुछ त्याग करके देश के लिए कुर्बानी की है। उसके बाद आज़ादी की लड़ाई लड़ी, 1947 में देश आज़ाद हुआ और इस बात का हमारे को प्रेरणा लेनी चाहिए। जो शहीदों को याद करता है, मेरी गाड़ी पीछे वही आगे जाता है, वही आगे जाता है। वल्लभगढ़ हम पहुंचे हैं इसलिए कि अमर शहीद नाहर सिंह जी, जिनका एक स्मारक बना है, उनका मूर्ति बनी है। उन्होंने बहुत बड़ा बलिदान किया है राष्ट्र के लिए। उनके ऊपर एक बड़ा ये स्मारक बना हुआ, उसके उद्घाटन में मैं आई हूँ। इंद्री के गांव इंदरगढ़ के रहने वाले पुलिस सब इंस्पेक्टर ऋषिपाल की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिसका पोस्टमार्टम करने के बाद उसके पैतृक गांव इंदरगढ़ में उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें कि ऋषिपाल इंद्री से रात को सामान लेकर अपने घर जा रहे थे और इसी दौरान
रास्ते में उनकी किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आने से वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें इंद्री के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी हालत बेहद ही गंभीर थी, जिसे देखते हुए उन्हें करनाल रेफर कर दिया गया, जहां उसकी मौत हो गई। और चेयरमैन प्रतिनिधि ऋषिपाल काम्बोज का कहना है कि ऋषिपाल पुलिस में पिछले लगभग 26-27 साल से अपनी सेवाएं दे रहे थे, जो कि काफी मिलनसार थे। हाँ जी, ये परसों शाम को ऋषिपाल जी हमारे गांव इंद्रगढ़ से पुलिस में थे और परसों शाम के टाइम कॉलेज के पास हुआ, पता लगा सभी गांव वालों को। और उसके बाद इनके बच्चे कल शाम को ऑस्ट्रेलिया रहते थे और ये ऋषिपाल जी तो पिछले 24-25 साल के करीब से पुलिस में सेवाएं दे रहे थे अपनी, और अभी सितंबर में इनकी रिटायरमेंट भी थी और अभी ये प्रमोशन का भी चल रहा था। अभी कुछ दिन के बाद प्रमोशन भी जो थी। बाकी आज तो बहुत ही शोक की है सारे गांव में और पूरे एरिया में, इस बात का शोक की लहर है पूरी। अगली खबर भिवानी से है, जहां केंद्र सरकार की ओर से भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत ई ट्रेंडिंग मामले में दोषी पाए जाने पर 7 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया, जिसके खिलाफ देश भर के ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर चले गए। ट्रक ड्राइवर सरकार से इस कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं और इसी के तहत भिवानी में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के आह्वान पर जनता ट्रक यूनियन के बैनर तले सैकड़ों ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल रखी और इस कानून की वापसी की मांग की है। ट्रक यूनियन से ये हमारे मिन्नू प्रधान की रेख देख में भिवानी यूनियन में जो ये कानून बनाया है, ये जो 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना, ये हमारा अनुरोध है सभी का कि ये कानून वापस लिया जाए। ये ड्राइवर से कभी भी 5 लाख रुपए और 10 साल की सजा नहीं होगी। अगर जो 10 साल की ड्राइवर की सजा होगी तो आप उसके घर में देखो वो क्या होगा। जो काला कानून लागू किया गया है सरकार ने, ये ड्राइवरों के खिलाफ है। इसे वापिस ले कानून को। ये हमारी सारी गाड़ियां खड़ी है, 10-15 हजार की ड्राइवर आदमी नौकरी करता है, कहाँ से 5 लाख कहाँ से 10 लाख भरेगा। ये सरकार कहती है भाई उसको हॉस्पिटल लेके जाओ, ये उसमें ये बताओ भाई हॉस्पिटल ले जाने के दौरान पब्लिक उसको चोट करती है, उसका जिम्मेवार कौन होगा। मेरा ये अनुरोध है श्री नरेंद्र मोदी जी से और जी अमित शाह से और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से, ये जो हमारे ऊपर कानून बनाया गया है, इस कानून को जी वापसी लिया जाए। ये कानून अगर ये रहेगा तो जी हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे जी, क्योंकि हम गाड़ी नहीं चला पाएंगे, क्योंकि दिमाग में डर ही ये रहेगा कि कल को कोई हादसा हो जाएगा तो 10 साल की जेल और 5 लाख रुपए। अगर मेरे पास 5 लाख रुपए हो तो मैं क्या जरूरत है जी मेरे को गाड़ी चलाने की। नववर्ष की पूर्व संध्या पर अक्सर शराबियों का जमावड़ा सड़कों पर देखने को मिलता है। कई तरह के शरारतें नशेबाजों द्वारा की जाती है और इसी को लेकर नजर रखते हुए इस पर पुलिस कप्तान अंशु सिंगला के निर्देशानुसार जिला पुलिस ने शहर भर में फ्लैग मार्च निकाला और ऐसे शरारती तत्वों को चेतावनी दी जो नए साल की पूर्व संध्या पर हुड़दंग करने का प्लान बना रहे हो। फ्लैग मार्च में कैंप शहर और सदर समेत अन्य थानों के प्रभारी मौजूद रहे। कैंप थाना प्रभारी सत्यनारायण ने बताया कि सुरक्षा को चाक चौबंद करने के लिए ये फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है और साथ ही कहा कि नववर्ष की पूर्व संध्या पर किसी भी हाल में शरारती तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस की शरारती तत्वों पर पैनी नजर रहेगी और सिविल ड्रेस में भी तैनात रहेंगे। मार्केट
तो किस तरह से लोगों को जागरूक किया जाएगा? लोगों को ये बताया जाएगा कि ड्रंक एंड ड्राइव ना करें और अपना हर्षोल्लास से सहमित रहकर शांति व्यवस्था में साल मनाएं और किसी का प्रति घंटा की घटना को अंजाम ना दें और शांतिपूर्वक तरीके हर्षोल्लास से न्याय होंगे। ये जो हमारा प्रयास है कि सबको बताया जाएगा धुंध ज्यादा है के बारे में बताया जाएगा और नए साल दौरान होता है कैसे अपना स्थानीय लोगों से किस तरह की अपील करते हैं आप? मेरी यही अपील है कि में के अपना प्रण लें, ऐसी शुरुआत करें और अपराध को अपना से दूर करें। नए साल के स्वागत और पुराने वर्ष की विदाई को लेकर यमुनानगर जिला में विभिन्न होटलों में कई तरह के कार्यक्रम हुए और बता दें कि इस दौरान अगर युवा शराब पीकर गाड़ी चलाएंगे, हुड़दंग मचाएंगे तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यमुनानगर के पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया ने जिला वासियों को नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी शांतिपूर्वक रहें और किसी का नुकसान न करें। और इसके आगे उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर को न्यू ईयर पार्टी के दौरान हुड़दंगबाजी, शराब पीकर गाड़ी चलाना और किसी भी सूरत में उसको बख्शा नहीं जाएगा। और साथ ही कहा कि शराब पीकर गाड़ी चलाने से न सिर्फ अपनी जान बल्कि दूसरे की जान को भी खतरा पैदा हो सकता है। कई कीमती जानें जा सकती हैं। इस दौरान जगह जगह वाहन चालकों को चेक किया जाएगा। अगर वाहन चालक शराब पीकर चलान उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले तो सभी जिलावासियों को जो नया वर्ष आने वाला है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है कि जो सभी जिलावासियों के सहयोग से हम जिले में एक शांतिपूर्ण माहौल दे पाएंगे और ताकि सभी लोग अपना जो भी कार्य जिस भी क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं उस कार्य को बखूबी ढंग से पूरा कर सकें। साथ ही 31 दिसंबर को जो लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं वो लोग अच्छे ढंग से सेलिब्रेट कर सके, लेकिन किसी प्रकार की हुड़दंगबाजी या आवारागर्दी ना हो, इस पे भी हमारा विशेष फोकस रहेगा। खासतौर पे शराब पी करके वाहन चलाना या रात को गलियों में या बाजारों में अफरा तफरी का माहौल पैदा करना, ये किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करें। पलवल थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव छज्जूनगर से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां दहेज के चलते एक नवविवाहिता की हत्या कर दी गई। वहीं आपको बता दें कि 6 महीने पहले युवती की शादी हुई थी, तो वहीं परिजनों ने ससुराल में पति समेत 6 पर आरोप लगाया, जिनके खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है और साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल में लाया गया। अधीक्षक दिनेश यादव मौके पर पहुंचकर उन्होंने हालात का जायजा लिया। वो मतलब हमारी भांजी यहाँ भाई वो उन्होंने पहले भी दुखी करी है, मारी खेती है, अपने घर से दहेज लेकर आओ और उनके बाप तो मर गए और एक भाई है, 4 बहन है और गरीब घनाए शादी करी थी। किसी ने कुछ सामान दिया, किसी ने कुछ सामान दिया। कितने समय पहले शादी की थी? उसमें करी थी 6 जून को शादी करी थी। 6 जून को शादी हुई है। 6 जून को शादी हुई है। किसी ने कुछ सामान दिया है, किसी ने कुछ सामान दिया है, जब उसकी शादी करी है। और अब उस पर जोर दे रहे थे कि मुझे तो लड़गूठी चाहिए और बुलेट चाहिए। के साथ गई थी जिनके हस्बैंड पे आज इनकी मृत्यु हुई है, जिस संबंध में इन्होंने FIR दर्ज कराई है, जिस संबंध में हमने कार्रवाई कर दी है, पोस्टमार्टम चल रहा है और जिसमें भी दोषी है, जो दोषी है सख्त से सख्त जो कानूनी कार्य उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और भविष्य समय जो भी जानकारी होगी, जो कार्रवाई हमने की, आपको आगे सूचित करते रहेंगे। किन धाराओं में? अभी तो दहेज हत्या हमने की है, जो इन्होंने एप्लीकेशन लिखी थी उस पर जो सेक्शंस बनती थी हमने वो सभी लगा दिए। पीड़ित परिवार ने कितने लोगों के नाम दर्ज कराए? और एक सुखी परिवार था हमारा और जैसे ही 6 जून को शादी हुई थी हमारी सिस्टर की,
तो 3 महीने तक खूब मतलब उन्होंने अच्छे बर्ताव किए उनके साथ, और आगे आगे उनकी जो है डिमांड है वो बढ़ती गई। हमारे मतलब पिताजी तो है नहीं जो उनकी डिमांडों को पूरी करते हम, तो पिताजी ना होने के कारण वो हमारे डिसरिस्पेक्ट एक तरीके से करते थे। घर जाते थे तो हमें भी मतलब एक तरीके से धमकी देते थे दहेज की कि आपकी बहन ऐसी है और बच्चे नहीं हुए तो हम इसको छोड़ देंगे, तो ऐसा कुछ टॉर्चर करते थे। अंबाला कैंट नगर परिषद के दिव्यांग क्लर्क ने अपने अधिकारियों पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। दिव्यांग ने आरोप लगाते हुए कहा कि वो उसकी दिव्यांगता का मजाक उड़ाते हैं, और जिसके बाद दिव्यांग क्लर्क ने इंसाफ न मिलने पर आत्महत्या की चेतावनी दी। इसके साथ ही दिव्यांग क्लर्क ने गृह मंत्री अनिल विज से इंसाफ दिलाने की अपील की है। दिव्यांग क्लर्क ने पहले भी गृह मंत्री के सामने इंसाफ की गुहार लगाई थी। साथ ही उन्होंने अपने अधिकारियों पर काम करने के लिए परेशान किए जाने के गंभीर आरोप लगाए हैं, और उन्होंने अपने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। और साथ ही नगर परिषद अधिकारी ने इस मामले में कुछ भी पता न होने की बात कही। मेरे संज्ञान में कल आया था मामला, और उसके बारे में मेरे को खुद नहीं पता कि क्या हो रहा है, किसने क्या कहा। तो इनके पेरेंट्स भी आए थे, इनके कल फादर भी मिले थे इस विषय में। वो कह रहे थे कि थोड़ा परेशान है, तो ऐसे कोई बात नहीं है कि चलो हम इसको समझा लेंगे। बाकी इसको किसी ने कुछ नहीं कहा, ऐसा कोई मैटर नहीं है। नहीं, उस बारे में नहीं, उस बारे में ना कुछ कहूँगा। तो क्या इससे बातचीत करने की कोई कोशिश की गई? मेरे को जब कोई मैटर ही नहीं पता, मेरे को पता ही नहीं कि बात क्या है और ये किस लिए गुस्सा है और किस बात पे गुस्सा है, क्योंकि ना तो ये मेरी ब्रांच का है और ना ही मेरे कंट्रोल में आता है कि मैं उसको कुछ भला कहूँ या बुरा कहूँ या किसी प्रकार का कोई आदेश दूँ। जब इसका मेरे से कोई लेना देना है ही नहीं, ना मेरी ब्रांच से, तो मैं इसको कहूँ भी क्या। मेरा नाम अभिनव सेठी है और मैं यहाँ नगर परिषद में क्लर्क के पोस्ट पर कार्य कर रहा हूँ, रेलवे डिस्पैच पे। और मेरे साथ यहाँ पिछले 2-3 सालों से लगातार दुर्व्यवहार हुआ है। कई बार बात उठाने की कोशिश करे, हर बार दबा दी जाती है। मेरे साथ हर बार मेरी दिव्यांगता को लेकर मुझे विकलांग शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। कई बार कुछ बोला जाता है, मुझे काम के लिए परेशान किया जाता है, मुझे सस्पेंड करने की धमकी दी जाती है, मुझे बार बार तंग किया जाता है। मैं मंत्री जी के संज्ञान में पहले भी बात लाई गई, तब बात दब गई। मेरे साथ ईओ जरनैल सिंह ने उन्होंने मुझे कोई कार्य दिया गया था, वो कार्य को मैंने वहां उनको आगे करके दिया कि मैंने सर इसकी ये रिपोर्ट बना के दे दी है। और 2021 में बल्लभगढ़ क्षेत्र से महिला गायब हुई थी। इस मामले में कार्रवाई करते हुए बरवाला क्षेत्र के रहने वाले 34 वर्ष से आरोपी को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर ही लिया। और बता दें कि पुलिस ने हत्या समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर 4 दिन की रिमांड मांग ली है, जिसमें आरोपी से पूछताछ की जाएगी। और इस मामले में बल्लभगढ़ के एसीपी विष्णु प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि 2021 में कोरोना के समय बल्लभगढ़ के चावला कॉलोनी क्षेत्र में एक महिला गायब हुई थी, जिसका मुकदमा थाना शहर बल्लभगढ़ में दर्ज हुआ था, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी और अब आरोपी को पकड़ लिया गया है। तो 517 नंबर मुकदमा 2021 में दर्ज हुआ था, जिसमें शशि नाम की युवती जिसकी उम्र 23 वर्ष थी, वो गायब हो गई थी, जिसको हमने 346 IPC में दर्ज किया था। इसमें पहले जांच की गई तो कोई कामयाबी नहीं मिली थी। उसके बाद ये मुकदमा स्टेट क्राइम में था। अभी यही फाइल हमें 10वें महीने में 2023 में दोबारा प्राप्त हुई, जिसके ऊपर मैंने SHO सिटी व PSI दीपक की ड्यूटी लगाई। दीपक ने अपने प्रयासों से CDR की मदद से टारगेट तक पहुंचे हैं और फिर उस मुलजिम को काबू किया।